ऊंचे ऊंचे धुंध से ढके पहाड़ों के बीच बसा था प्रतिध्वनियों का गांव, जहां हवा में अतीत की आवाजें गूंजती थीं। दंत कथाएं कहती थीं कि जो ध्यान से सुने वह अपने पूर्वजों की बुद्धिमत्ता को समझ सकता है, जबकि अधिकतर ग्रामीण इन फुसफुसाहटों को मात्र लोक कथा मानते थे। एक छोटी लड़की मीरा को वे हमेशा आकर्षित करती थीं। मीरा बाकी लोगों से अलग थी। उसने हमेशा इन प्रतिध्वनियों से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस किया था। अक्सर उसे ऐसी आवाजें सुनाई देतीं जो कोई और नहीं सुन सकता था। उसकी दादी कहा करती थीं, घाटी उन्हीं से बातें करती है जो सुनने के लिए तैयार हों। लेकिन गांव में कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता था, सिवाय मीरा के। एक शाम, जब आकाश सुनहरे रंग में रंगा था और घाटी में तेज हवा गूंज रही थी, मीरा को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट एक फुसफुसाहट सुनाई दी। जब चांद पूरा हो, नदी का अनुसरण करो, खोई हुई आवाजों के कक्ष को खोजो। आश्चर्य और उत्साह से भरकर मीरा ने निर्णय लिया कि वह पूर्णिमा की रात इस रहस्य को सुलझाने निकलेगी। एक लालटेन हाथ में लिए, धड़कते दिल के साथ वह घुमावदार नदी के किनारे घने जंगलों के बीच चल पड़ी। हवा जैसे उसका मार्गदर्शन कर रही थी, पत्तियां सरसराती मानो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हों। कई घंटों की यात्रा के बाद मीरा एक जलप्रपात के पीछे छुपी गुफा तक पहुंची। गुफा के भीतर रहस्य गहराया हुआ था और दीवारें चंद्रमा की रोशनी में हल्की चमक बिखेर रही थीं। जैसे ही मीरा ने कदम आगे बढ़ाया, एक प्राचीन आवाज गूंजी, तुम सत्य की खोज में आई हो, सुनो और तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। गुफा की दीवारें चमकने लगीं और उन पर खुदी प्राचीन लिपियां उजागर हुईं। ये शिलालेख उन पहले निवासियों की कहानी बयां कर रहे थे जिन्होंने इस घाटी की खोज की थी। किंवदंती के अनुसार ये प्रतिध्वनियां उनके पूर्वजों के ज्ञान को संजोए हुए थीं, जो किसी योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थीं। मीरा ने जब उंगलियों से उन शिलालेखों को छुआ तो फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। वे ज्ञान, खोई हुई शिक्षाओं और सुनने के महत्व की बातें कर रही थीं। केवल शब्दों को नहीं, बल्कि संसार को, इतिहास को और अपने स्वयं के हृदय को सुनने की सीख दे रही थीं। नवप्राप्त समझ के साथ मीरा अपने गांव लौटी। उसने गांव वालों को अपने अनुभवों के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि हवा में गूंजती फुसफुसाहटें केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि अतीत की कहानियां और सबक हैं। समय के साथ गांव समृद्ध हुआ। अब वे प्रतिध्वनियों को अंधविश्वास नहीं मानते थे, बल्कि उन्होंने गुफा के चारों ओर एक संरक्षण स्थल बना दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन प्रतिध्वनियों को सुन सकें और उनसे सीख सकें। और मीरा, वह केवल एक सुनने वाली नहीं रही, अब वह बुद्धि की संरक्षक बन चुकी थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अतीत की आवाजें कभी भी भुलाई न जाएं।